हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग कर रहे हैं सरफेस एरिया। ठीक है, हम लोगों ने क्यूब देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर, कोन हो गया। आज हम आखिरी देखेंगे, क्या देखेंगे? स्फेयर मतलब बॉल। एक गेंद को आज हम देखेंगे। स्फेयर हो गया, फिर इसको हाफ कर दी, हेमी स्फेयर हो गया। आज हम लोग ये देखेंगे। चलिए, और ये हमारा आज इस टॉपिक का आखिरी जब ये शेप होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अंकित, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए शुरू किया जाए। तो स्फेयर, स्फेयर क्या होता है? स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर क्या है? स्फेयर एक तरह का सर्कल 3D रूप है। सर्कल ये होता है, स्फेयर भी सेम ऐसा होगा, बस उसका इस टाइप का लगेगा कि वो एक बॉल के शेप का है। ठीक है, जैसे सर्कल में सेंटर से जितना भी पॉइंट है, आउटर पॉइंट, वो सेम डिस्टेंस पे होता है। इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगा, ए सॉलिड इन विच all points are at equal distance from center। ठीक है, मतलब सेंटर से ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, बराबर की दूरी है। मतलब ये फुल राउंड होगा। तो क्या होगा? ये फुल राउंड बॉल है और हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये पॉइंट लाइन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉइंट या कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है? बस इसी को एक सेंटर में थ्रेड बांधिए, सेंटर से थ्रेड बांधिए और फिर इसको गोल घुमा दीजिए। इस सेंटर हो सर्कल होगी। ये भी एक मतलब पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये हो गया स्फेयर। अब स्फेयर का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला एक ही होता है। उसको आप टोटल सरफेस एरिया बोलिए, सरफेस एरिया बोलिए, या जो बोलना है आप इसे बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला एक ही होता है और वो होता है 4πr²। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये आपका एक स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर है तो ये पूरा है, इसमें आपको कहीं भी आउटर सरफेस या इनर सरफेस, एज, कॉर्नर कुछ नहीं मिलेगा। या तो टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा, कर्व सरफेस एरिया भी देखिएगा तो ये होगा, क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं। ये पूरा एक गोल है। मान लीजिए ये होता तो इसमें होता एक इधर से सरफेस एरिया होता, ऊपर नीचे होता, पर इसमें तो पूरा गोल है। कहाँ से ऊपर नीचे देखिएगा आप, सीधा टेढ़ा कुछ नहीं देखिएगा। तो इसमें हो जाएगा ओनली आउटर सरफेस इसका है, और इसमें नो एजेस और या नो कॉर्नर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्फेयर हो गया। तो स्फेयर हो गया, अब इसको हम लोग काट दिए। स्फेयर को हम लोग काट दिए तो क्या बचा? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का क्या होता, कैसा होता है? हेमीस्फेयर हो गया, मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग है और ये हमारा हेमीस्फेयर हो गया। ठीक है, ये हमारा हेमीस्फेयर हो। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा,
हाफ ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर का हाफ, हाफ है तभी तो हेमिस नाम है, मतलब हाफ बॉल भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारा हेमिस्फेयर है। इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, कर्व सरफेस एरिया में मान लीजिए कि ये हमने एक हमने ये बनाया। कर्व सरफेस एरिया में हम लोग इतने का ही एरिया निकालते हैं, नीचे का जो चीज है इसका नहीं, हम लोग बस इतने का। तो ये क्या है, पहले ये होता, ठीक है, तो पूरा सरफेस एरिया, अब इसको आधा कर दिए, ठीक है। पहले मान लीजिए ये होता, हमने इसको आधा कर दिया, तो ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल नहीं है। टोटल तब तो जब हम इसको भी इन्वॉल्व करते, और अभी हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आधा, तो आधा का फॉर्मूला होता है सी ए से क्या हो जाता है, पूरा 4 पाई r² है, तो हाफ क्या हो जाएगा, 2 पाई r², ठीक है। सिर्फ कर्व पार्ट, कर्व पार्ट कितना है, ये हमने ये लिया है, ठीक है। अब हमको ये भी लेना है, तो ये लेंगे तो हम ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया, तो उसको भी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है और ये है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, ठीक है। अभी इसका बेस कैसा होगा, इसको हम लोग घुमाएंगे, तो बेस कुछ ऐसा आएगा, बेस ऐसा होगा। ये क्या है, ये एक सर्कल है, सर्कल का स्क्वायर एरिया क्या होता है, 2 पाई r² प्लस बेस, बेस सर्कल है मतलब पाई r², जिसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, समझे। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं पहले रिवीजन एक देख लेते फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन, सबका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इसका एरिया लिखिए। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों लिखिएगा, ठीक है। सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए। चलिए लिखिए, एक काम करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आप लोग लिखिए, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, हम लोग दोनों देख लेंगे क्योंकि दोनों तो देखना ही है।
ठीक है। तो चलिए लिखिए, अब शुरू करते हैं क्यूब से। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। हम लोग चारों साइड लिए, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड हो जाएगा तो 6a²। क्यूबॉइड का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? 2 × h लेंथ प्लस ब्रेथ, और टोटल सरफेस एरिया 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब आते हैं सिलेंडर पे। कर्व सरफेस एरिया 2πRH और टोटल 2πRH प्लस R। कोन का क्या होता है? कोन का πRL और πRL प्लस R। स्फेयर तो हमने आज देखा, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता नहीं है, तो दोनों में हम लोग सेम लिख देंगे। हेमीस्फेयर कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ 2πr², और फुल हो गया, टोटल कितना हो गया? 3πr²। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर with curved surface area of hemisphere and total surface area of hemisphere if radius is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये हमारा मान लीजिए स्फेयर है, यहाँ से यहाँ का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग बनाइए। तो चलिए अभी आप लोग कर ही रहे होंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया, और सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस मतलब r = 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो 4 × 22/7 × 7 × 7। यहाँ से देखेंगे तो 7 से 7 गया तो क्या होता है? 4 × 22 × 7, 22 × 7। तो ये कितना होता है? 4 × 22 × 7 154 होगा। 7 × 2 40 × 14 और 154। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 150 × 4 600, और फिर 4 × 4 16, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऐसे आगे सरफेस एरिया है स्फेयर का। अब हेमिस्फेयर में सेम चीज, अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? हाफ होता है 2πr²। देखिए हाफ होता है मतलब 616 को आधा कर देंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, पर हमें सॉल्व करना है। 2 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 गया, क्या बचा? 2 × 22 × 7 154 × 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 3πr², मतलब 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये गया तो 3 इंटू 154 कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 150 इंटू 450 और 12 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने तीनों निकाल लिया और हमारा स्फेयर भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके साथ आपने शेप्स के बारे में पढ़ लिया, पूरा शेप्स कंप्लीट। अब आगे हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो वो अगले क्लास में हो। तो अभी तक आप लोग पूरे शेप्स को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। स्फेयर का 4, हेमिस्फेयर का 2 और 3 और पाई का स्क्वायर सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो उतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, मतलब अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ठीक है।